गुरुग्राम में फॉरेनर से सफाई कर रही हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन तारीफ कर रहा है, लेकिन असली सवाल ये भी है कि हमारे टॉप लीडरशिप्स ने इसे कैसे प्रेजेंट किया। नमस्कार साथियों, मैं रिमझिम विश्वकर्मा और आप देख रहे हैं पतंगड़। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कई बार स्पीचेस में कहा है कि स्वच्छता तो छोटा विषय था। कोई भी कह सकता था कि प्रधानमंत्री के पास इतने बड़े काम हैं, ये स्वच्छता क्यों करता है। लेकिन मैंने उसके अंदर अपना मन लगा दिया, मैंने उससे महत्व का साधन बना दिया और आज स्वच्छता देश का प्राइम एजेंडा बन गया। अगर हम किसी भी छोटे काम को जी जान से करें तो वो बड़ा बन जाता है। ये बात अपने आप में काफी इंस्पायरिंग लगती है, राइट? लेकिन दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी ये भी है कि अक्सर ये पूरा अभियान कैमरे के सामने झाड़ू लगाने तक ही सीमित रह गया। आपने कई बार मिनिस्टर्स, सेलिब्रिटीज और लोकल पॉलिटिशियंस को देखा होगा। कैमरा आया, झाड़ू लगाया, 2 मिनट सिंबॉलिकली स्वाइपिंग किया और फिर निकल गए। जमीनी बदलाव उस एंथुजियाज्म से मेल नहीं खाता जो टीवी और प्रचार में दिखाया गया। गुरुग्राम की सड़कों पर इन दिनों एक अनोखा नजारा देखने को मिल रहा है। आमतौर पर आप सोचेंगे कि सफाई का काम म्युनिसिपल स्टाफ या कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स करेंगे, लेकिन यहाँ पिक्चर उल्टी है। सर्बियन इन्फ्लुएंसर लेसर, जो इंस्टाग्राम पर क्लीन इंडिया नाम से एक अकाउंट चलाते हैं, उन्होंने एक नया कैंपेन शुरू किया, 1 स्ट्रीट अ डे टिल इंडिपेंडेंस डे। इस कैंपेन के तहत लेजर और उनकी टीम रोज एक सड़क अडॉप्ट करके उसकी सफाई कर रहे हैं। लेजर का कहना है कि भारतीय लोग घर के अंदर क्लीनलीनेस को लेकर बेहद कॉन्शियस होते हैं, लेकिन जब बात पब्लिक स्पेसेस की आती है तो लोग सोचते हैं कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। पिछले रविवार करीब 40 एक्सपर्ट्स और लोकल रेसिडेंट्स भी इस इनिशिएटिव में शामिल हुए। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इन्हें सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी का बीकॉन तक कहा, लेकिन असली सवाल ये है कि क्या हमें अपनी ही सड़कों को साफ करने के लिए विदेशियों की जरूरत है? अगर ग्राउंड रियलिटी देखें तो गुरुग्राम जैसे कॉर्पोरेट हब में ही हालात अच्छे नहीं हैं। डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन, जो पिछले साल तक 85% था, वो गिरकर सिर्फ 59 रह गया है। वेस्ट सेग्रीगेशन का लेवल भी 10% तक सिमट गया है। अब अगर ये हालात एक हाई प्रोफाइल शहर में है, तो छोटे कस्बों और गाँव का हाल आप खुद आसानी से इमेजिन कर सकते हैं। यही से सवाल उठता है, आखिर हमारे सिविक सेंस इतनी कमजोर क्यों है? इंदौर और सूरत जैसे शहर लगातार क्लीनेस्ट सिटी का टैग जीतते जा रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लैंडस्पिन, बिहार और राजस्थान के गांवों को देख लीजिए, वहां सफाई की हालत अब भी बेहद खराब है। तो क्या वाकई स्वच्छ भारत मिशन, जो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के क्लीन इंडिया ड्रीम को पूरा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, अपने उद्देश्यों में सफल हो पाया है? जब ये मिशन लॉन्च हुआ था तो उसका विजन बहुत क्लियर था। भारत को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना, हर घर, हर स्कूल में टॉयलेट सुनिश्चित करना और क्लीनलीनेस को मास मूवमेंट का रूप देना। शुरुआती दौर में ये एक नेशनल वेव की तरह चला। सेलिब्रिटीज ने एंडोर्स किया, रैलीज निकली, अवेयरनेस कैंपेन हुए और हर तरफ एक नया उत्साह दिखा। इंदौर, सूरत, नवी मुंबई जैसे शहरों ने इस मिशन को काफी सीरियसनेस से लिया और आज भी ये कंसिस्टेंटली क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड जीतते हैं। लेकिन दूसरी तरफ जब हम रूरल इंडिया या मेट्रो सिटीज की कॉलोनीज में ग्राउंड रियलिटी देखते हैं तो कहानी कुछ और ही निकलती है। दिल्ली के लैंडफिल्स लगातार बढ़ रही हैं, राजस्थान के गाँव में आज भी खुले में शौच एक आम दृश्य है और बिहार के डिस्ट्रिक्ट में कूड़े के पहाड़ आपको साफ दिख जाएंगे। यानी एक तरफ प्रोग्रेस हुई, लेकिन दूसरी तरफ कई ग्लेरिंग लूप होल्स भी सामने आए। इतने बड़े मिशन में करप्शन और स्कीम्स होना ऑलमोस्ट तय था। उदाहरण के लिए मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा स्कैम सामने आया। यहाँ 4.5 लाख टॉयलेट्स सिर्फ कागजों में बनाए गए, हकीकत में कुछ भी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ। इस फ्रॉड से सरकार को लगभग 540 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। गुजरात के बनास कांठा जिले में भी टॉयलेट कंस्ट्रक्शन स्कीम सामने आया, जब एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल हुई। इसी तरह राजस्थान और उड़ीसा में ओपन डेफिकेशन फ्री फंड्स का मिसयूज हुआ। वही इनकम्प्लीट टॉयलेट्स के लिए पैसा निकाल लिया गया तो कहीं अनबिल्ट टॉयलेट्स के लिए पेमेंट कर दिया गया। इन सारे केसेस से यही पता चलता है कि मॉनिटरिंग और अकाउंटेबिलिटी की भारी कमी थी। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि टॉयलेट्स बने या नहीं, असली मुद्दा ये है कि जो टॉयलेट्स बने क्या उनका इस्तेमाल हुआ। यहाँ पिक्चर काफी मिक्स्ड है।
कई गांवों में अवेयरनेस आई और लोगों ने ओपन डेफिकेशन छोड़कर टॉयलेट इस्तेमाल करना शुरू किया, लेकिन कुछ जगहों पर सोशल रेजिस्टेंस भी देखने को मिला। कई बार मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज को जबरन ओपन डेफिकेशन बंद कराने के लिए ह्यूमिलिएशन तक झेलनी पड़ी और कई जगह कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और ज्यादा गहरा गया। वेस्ट मैनेजमेंट के मोर्चे पर भी मिशन कमजोर रहा। इनफॉर्मल वेस्ट पिकर्स, जिन्हें वास्तव में सफाई का असली वॉरियर कहा जा सकता है, उन्हें इस मिशन में पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। नतीजा ये हुआ कि लैंडफिल्स तो बढ़ते गए, लेकिन इन वर्कर्स की जिंदगी और कठिन हो गई। सबसे बड़ा और शॉक देने वाला खुलासा हुआ सीएजी की 2023-24 ऑडिट रिपोर्ट में। यह रिपोर्ट पार्लियामेंट में पेश की गई थी और इसने पूरे मिशन की पोल खोलकर रख दी। सरकार ने 2014 के बाद 53 सीपीएसईज सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस को कहा कि वे अपने सीएसआर फंड से स्कूलों में टॉयलेट्स बनवाएं। इस इनिशिएटिव का नाम रखा गया स्वच्छ विद्यालय अभियान। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के हिसाब से इन 53 सीपीएसईज ने कुल 1,99,997 टॉयलेट्स बनाने का दावा किया, लेकिन जब सीएजी ने 15 स्टेट्स के 2000 स्कूल्स, कुल 2,326 टॉयलेट्स का सर्वे किया तो सच्चाई बिल्कुल अलग निकली। 691 टॉयलेट्स का इस्तेमाल हो ही नहीं रहा था, क्योंकि या तो वहां पानी का कोई प्रावधान नहीं था या सफाई का कोई इंतजाम ही नहीं किया गया था। 83 टॉयलेट्स बने ही नहीं थे, लेकिन ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कंस्ट्रक्टेड दिखाए गए। 55% टॉयलेट्स डिफेक्टिव निकले। कहीं सीढ़ियां नहीं थी, कहीं रैम्प्स मिसिंग थे, कई जगह पिट्स ओवरफ्लो कर रहे थे और कई टॉयलेट्स वीक फाउंडेशन पर बने गए थे। 75% टॉयलेट्स हाइजीनिकली मेंटेन्ड नहीं थे, यानी वो खुद एक डंप यार्ड की तरह बन गए। शॉकिंगली, हैंड वॉशिंग फैसिलिटी आधे से ज्यादा टॉयलेट्स में मिसिंग थी। गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स का बड़ा गैप मिला। ऑडिट सैंपल में लिए गए 1967 कोएड स्कूल्स में से 535 स्कूल में या तो सिर्फ एक टॉयलेट था या कोई फंक्शनल टॉयलेट ही नहीं था, और 99 स्कूल्स में तो कोई टॉयलेट था ही नहीं। अब सोचिए, अगर सिर्फ 2% सैंपल सर्वे में इतनी खामियां निकल गई तो बाकी 98% का क्या हाल होगा। इसका सीधा मतलब ये है कि पैसा तो खर्च हो गया, लेकिन ग्राउंड इम्पैक्ट बहुत क्वेश्चनेबल है। इस रिपोर्ट ने साफ कहा कि मिनिस्ट्री और सीपीएसईज को बाकी 98% टॉयलेट्स का सर्वे करना होगा और जो गैप्स मिले हैं उन्हें अर्जेंटली फिक्स करना होगा, वरना स्वच्छ भारत मिशन सिर्फ पेपर्स पर सक्सेस स्टोरी बनकर रह जाएगा। बॉटम लाइन ये है कि स्वच्छ भारत मिशन का विजन और एम्बिशन बहुत बड़ा था। पब्लिक पार्टिसिपेशन भी कई जगहों पर जेन्युइनली इम्प्रूव हुआ। इंदौर और सूरत जैसे शहर इस बात का एग्जाम्पल है, लेकिन करप्शन, इनएफिशिएंट एग्जीक्यूशन, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और पुअर मेंटेनेंस ने इस मिशन की क्रेडिबिलिटी को बुरी तरह डैमेज किया। अगर अकाउंटेबिलिटी और प्रॉपर मॉनिटरिंग सिस्टम नहीं लाया गया तो ये स्कीम भी वही बनकर रह जाएगी। अच्छी थी पर ग्राउंड पे फेल हो गई। अब सवाल आपसे है, आपके शहर या गांव में स्वच्छ भारत मिशन की ग्राउंड रियलिटी क्या है? टॉयलेट्स बनी है या सिर्फ फोटो खींचकर कॉम्प्लीशन दिखा दिया गया? और क्या वाकई हमें फॉरेनर्स की जरूरत है अपनी सड़कों को साफ रखने के लिए? दोस्तों, ये था हमारा डिटेल केस स्टडी और एनालिसिस ऑन द ग्राउंड रियलिटी ऑफ स्वच्छ भारत मिशन, साथ ही गुरुग्राम का ताजा एग्जाम्पल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग एनालिसिस के साथ।